नमस्कार दोस्तों। कालिंपोंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, इसीलिए सोचा कि कालिंपोंग के मॉर्गन होटल के ऊपर वीडियो बनाया जाए। वैसे तो उसको मॉर्गन हाउस बोलते हैं, लेकिन मैं मॉर्गन होटल क्यों बोल रहा हूँ ये आपको स्टोरी में आगे पता चल जाने वाला है। तो ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? दरअसल करण नाम का एक लड़का जो महाराष्ट्र में रह रहा था, इसका एक सपना था कि ये हर एक ब्यूटीफुल प्लेस खुद जाकर घूमे। इसको नेचर बहुत ज्यादा पसंद था, ये काफी जगह घूम चुका था। कोई तो भी बताता है कि तुम मॉर्गन हाउस गए हो कभी आज तक? तो करण बोलता है नहीं, ये कहाँ पड़ता है, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये जो इसका दोस्त था ये क्या बताता है कि कालिंपोंग में एक मॉर्गन हाउस नाम की एक ऐसी जगह है जो बहुत बड़ा, बहुत आलीशान, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस। और कालिंपोंग तो पूरा का पूरा ब्यूटीफुल प्लेस है। ये सुनते ही करण के मन में लड्डू फूटने लगता है कि यार ये ऐसी कौन सी जगह आ गई जहां तक अभी तक मैं नहीं जा पाया हूँ। इसके मन में होता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो ये इससे पूछता है कि भाई कहाँ है कालिंपोंग, बता सकते हो? तो ये बताता है, यूट्यूब पर सर्च करता है, मतलब गूगल के जो मैप होते हैं उसमें सर्च कर कर बताता है कि यहाँ से तुमको ट्रेन वगैरह या प्लेन वगैरह मिलेगी, तुम यहाँ से सीधा कालिंपोंग जा सकते हो। अगर है पैसे तो एक बार घूम के आओ, और एक बात जरूर से याद रखना, वो जो मॉर्गन होटल मैंने जो बताया ना उसके ऊपर जरूर जाना, उसके अंदर एक बार जरूर जाना, उसको विजिट जरूर करना। और ये जो इसका दोस्त था ये वाकई में बड़ा हरामी टाइप का था, क्योंकि ये मॉर्गन होटल के बारे में अच्छी तरीके से जानता था कि वहां पर बहुत सालों पहले ऐसा क्या हुआ था कि वहां के लोगों को रात के टाइम पर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जानबूझ के उसको बताता है कि तुम कालिंपोंग जाओ। ये बोलता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घुमाऊंगा। पैसे वाला था अपना करण, इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, 1-2 हफ्ता सोचता है, अपना पैकिंग वगैरह करता है। उसी हिसाब से पैसे इसके पास थे ही, ज्यादा देर ना करते हुए ये निकलता है। प्लेन से जा रहा था शायद। कालिंपोंग पहुंचता है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, विश्वास नहीं मानोगे, इससे सुंदर जगह वाकई में शायद और कोई हो ही नहीं सकती। ये इसको बहुत पसंद आता है। वैसे जो इसका दोस्त था वो चाहता था कि कालिंपोंग जाए, लेकिन उस होटल में भी जाए जो बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी बैक स्टोरी कहीं ना कहीं खतरनाक कहला जाती है। तो इसीलिए उसने सजेशन दिया था कि तुम जाओ। तो ये आता है, घूमता है थोड़ा बहुत, वहां थोड़े से रेट हाई फाई चलते हैं, थोड़ा सा महंगा सिटी है। उसके बाद ये घूमते घूमते वही होटल पहुंच जाता जिसने इसके दोस्त ने बताया था। ये पहुंचता है, वहां पे एक रूम बुक करता है एंड जो वहां का स्टाफ था, एक स्टाफ इसको मिलता है। जो स्टाफ था वो क्या बताता है, मजाक मस्ती में एक बार, जैसे कुछ होता नहीं है कि कभी कभी कुछ लोग मजाक में वार्निंग देना चाहते हैं, वैसे कुछ था। तो स्टाफ इससे क्या बोलता है कि भाई एक बात सुनो, रात के टाइम पर अगर बाहर से किसी की फुटस्टेप की आवाज सुनाई देना तो बिल्कुल से डरना मत। ये बात करण को बड़ी अजीब लगती है कि यार, हंसने लगता है करण कि यार तुम क्या समझ रहे हो भाई, हॉरर है क्या कुछ अंदर। तो वो आदमी था, जो स्टाफ था, वो बोलता नहीं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, बट डरना मत। तो करण को लगता है हो सकता है यार कुछ इनका ही होगा, कुछ प्लान वगैरह वो देते होंगे कस्टमर को अपने सर्विस वगैरह कुछ। वही सोचकर ये अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाता है, बहुत 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 प्यारा रूम, इतना प्यारा रूम था कि मैं बता नहीं सकता। ये ऐसा जगह बना हुआ थी ये मॉर्गन होटल, जहां से बहुत सारे पर्वत वगैरह दिख रहे थे। बहुत अच्छी जगह थी। ये तुरंत ही रूम अंदर आता है। अंदर आने के बाद जितना भी सामान लाया था सब कुछ रखता है, काफी थक चुका था। उसके बाद जो है, जो वो होता नहीं है, क्या बोलते हैं, एसी वगैरह ऑन करता है, थोड़ा आराम करता है। ये वेट करता है कि जैसे ही शाम हो कि तभी मैं कहीं घूमने के लिए निकलूं। घूमने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था। तो होता क्या है कि जैसे ही शाम होती है ये घूमने के लिए निकलता है। कालिंपोंग बहुत ज्यादा घूमता है, जहां जहां हो सकता था वहां जाता है। जितने भी अच्छे यहाँ पे वो पता करके आया था कि ये जगह मुझे घूमना है, वैसे ही ये डिसाइड किया हुआ था कि मुझे आज यहाँ जाना है, कल वहां जाना है, परसों वहां जाना है। तो आज शाम हो चुकी थी, तो ये तो कोई वहां के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है,
वहां में घूमने के लिए जाता है। मंदिर इसको दिल एकदम क्या बोलते हैं, कभी कभी होता है दिल खुश हो जाता है। कोई मंदिर हम जाते तो वहां की ऊर्जा जो होती है हमें बहुत ज्यादा खुश कर देती है। वैसा इसका भी सीन था। घूम चुका था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब वही अप्रॉक्स 7-8 बज चुके थे। वही अपने होटल के लिए वापस से रवाना हो गया। होटल पहुंचा, होटल के अंदर अपने रूम में गया है। उसके बाद जो होता नहीं है होटल में स्टाफ वगैरह कुछ खाने वाने का सिस्टम भी रखते हैं, तो इस होटल में ऐसा भी था। तो इसने जो है अपने खाने का सामान ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर करने के बाद ये खाता है, खाने के बाद आराम से सो जाता है। थका था ही, दोपहर में भी सोया था नहीं, फोन स्क्रॉल कर रहा था। इसकी एक आदत थी कि इसको नींद बहुत कम आती थी। लोग 8-8 घंटे 12-12 घंटे सोते हैं, लेकिन ये बहुत कम सोता था। इसको 4 घंटे की नींद भी मिल जाए तो बहुत है इसके लिए, ऐसा था इसका। तो ये खाना खाता है, नींद नहीं आ रही थी, फोन स्क्रॉल करने लगता है। फोन स्क्रॉल करते 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 अप्रॉक्स 9 से 10:30 बज जाते हैं। अब सोचता है कि अब सो जाना चाहिए, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। जैसे ही फोन रख कर सोने जाता है, लाइट्स वगैरह प्रॉपर बंद कर देता है। अब सो रहा है। जैसे थोड़ा टाइम बीता ही होगा, अप्रॉक्स 2:10-15 के आसपास इसकी नींद बड़ी अजीब तरीके से खुलती है। जैसे होता नहीं कि कभी कभी ऐसा खतरनाक सपना आता है कि हम कहीं से गिर वगैरह गए, तो वैसे इसकी छटपटा के नींद खुलती है। अरे आँख खुलती है तो अपने बेड पे पाता है, सोचता है कि थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। पानी निकालता है, पी लेता है। फोन उठाकर टाइम देखता है, टाइम वही 9:15 हो रहा। टाइम देखने के बाद सोचता है कि यार अब तो नींद लगने से रही, क्योंकि मैं वाकई में सो चुका हूँ, क्यों ना फोन में थोड़ा सा रील वगैरह देख लेता। फोन उठाता है, उसके बाद रील्स में स्क्रॉलिंग करने लगता है, वही स्क्रॉलिंग। तो जैसे ही 1-2 मिनट बीते होंगे, इसके दरवाजे के बाहर जो कॉरिडोर था वहां पर किसी के जो होते नहीं हील्स वगैरह वो पहनकर चलने की टप 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 आवाजें आ रही थी। ये बात इसको बड़ी अजीब लगती है कि इतनी रात गए इस होटल में कौन है भाई। हो सकता है कोई होंगे जो घूमने फिरने वाले होते हैं, मुसाफिर वगैरह हो सकते हैं, और भी लोग आए होंगे होटल। ये सोचता है छोड़ो, कोई होगा बाहर, नया रूम होगा, लेने वेने आया होगा। इग्नोर करता है। एक कान में हेडबट लगाया हुआ था, एक कान इसका सुनाई दे रहा था। वापस से स्क्रॉलिंग में लग गया। अब वो आवाज लगभग 5 मिनट तक लगातार आ रही। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई बहुत देर से इधर जा रहा फिर उधर जा रहा। ये आवाज 5 मिनट तक इसने लगातार सुनी। अब इसको बड़ा अजीब लगने लगा कि रूम लेने आया है कि यार टहलने आया है। इतनी देर से ये आवाज अभी तक बंद क्यों नहीं हुई, अभी तक सुनाई दे रही है। और इसके रूम में ऐसा था कि एक बेड रखा हो, तो बेड के जस्ट जैसे ही बेड है वहां पर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है जो दीवार से अटैच है, ठीक है। तो ये आवाज सुनता है। ये आवाज 5 मिनट अप्रॉक्स बिना रुके आ रही थी। अब इसका दिमाग थोड़ा सा वो होने लगता है कि यार मैं सोऊंगा कैसे, अब इतना आवाज आ रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है एकदम प्रॉपरली कि जैसे कोई चल रहा है, रुक ही नहीं रहा। इसका दिमाग होता है खराब, सोचता है कि खोलो दरवाजा, कौन है देखता है। उठता है बेड से, जाने लगता है दरवाजे की तरफ। दरवाजा खोलता है, कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आवाज चलने की अभी भी कॉरिडोर से आ ही रही थी। ये बात इसको बड़ी अजीब लगती है कि ये क्या है भाई, कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाकई में आवाज कैसे आ रही है। ये थोड़ा बहादुर नहीं था। थोड़ा कुछ लोग होते हैं बहादुर नहीं होते, वो इन सब में एनरोल होना ही नहीं चाहते। तो जो करण था, ये दरवाजा वापस बंद कर देता है, दरवाजे पे लॉक लगाकर वापस अपने बेड की तरफ ही आ रहा था। तो इसको 1 सेकंड के लिए क्या दिखाई देता है कि जब ये वापस आ रहा था, जो मैंने शीशे के बारे में बताया नहीं, जो दीवार से अटैच था, उस शीशे में इसको 1 सेकंड के लिए ऐसा कुछ दिखाई देता है जैसे इसके पीछे कोई तो भी बहुत बड़ी और लंबी सी लेडी खड़ी हुई है, जिसके बाल बहुत ज्यादा घुंघरैलू टाइप के हैं। ऐसा लग रहा है वो बाल सालों से धुले हुए नहीं हैं, और वो औरत ने बहुत लंबी हील्स पहनी हुई, जो वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये देखता ही रह जाता है कि अरे ये कौन औरत है। ये पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं।
ये देखने के बाद इसको समझ आ जाता है कि शायद कुछ तो भी बहुत अजीब चीज है यहाँ पर। ये थोड़ा सा भगवानों से जुड़ा रहता था, पूजा पाठ भी करता था, तो इसको ज्ञान था कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये मैटर कुछ गर्म है। ये तुरंत अपने बेड पे लेटता है और जो अपना क्या बोलते हैं एयरबड जो अभी एक कान में लगा कर रखा था वो दूसरे कान में भी लगा लेता है और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा चालू कर देता है। रात भर नहीं सोता, आंख बंद कर कर बस लेटा हुआ है, मन में भी हनुमान चालीसा, कान में भी हनुमान चालीसा चल ही रहा है नॉन स्टॉप बिना रुके। जैसे जैसे टाइम बीतता है सुबह होती है। सुबह होने के बाद ये जब उस रूम में खाली कर रहा था, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं ना जाते टाइम, वही कर रहा था, तो ये उस स्टाफ को सारी बात रात वाली बता देता है कि कल रात को कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो जो स्टाफ था वो बोलता है सर मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप रात के टाइम पर कॉरिडोर में ना निकलें या ऐसी कोई भी आवाज पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो होटल है, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता लेकिन बता देता हूँ तब भी आपको। ये जो होटल है ये सालों पहले यहाँ पर कोई होटल नहीं था, ठीक है। ये एक बंगलो था जिसे मॉर्गन बंगला, मॉर्गन हाउस बोलते थे और ये बहुत बड़ा हाउस था। लिटरली पता नहीं क्या सीन हो गया था इसमें। जो मालिक और मालकिन रहते थे, मालकिन की एक रात बहुत अजीब तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से उसी घर में डेथ हो जाती है और उनको पीछे वाले गार्डन में पाया जाता है। उसके बाद से ही उस घर में बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उस मालिक को भी बड़ा अजीब अजीब सा लगने लगा। उसके बाद से ही उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब इस घर में रहूंगा ही नहीं, मैं इसको बेच दूँ। यहाँ पर अब कुछ बुरी शक्तियों का वास हो गया, इसको ऐसा लगता था। इसके चलते इस जो हाउस था इसको बेच दिया जाता है एंड उस हाउस को पूरी तरीके से तोड़वा कर यहाँ पर ये होटल बनाया जाता है। मॉर्गन होटल के नाम से ये आज भी जानते हैं लोग। लेकिन वो कहा जाता है कि मॉर्गन होटल में अभी भी कभी कभी वो लेडी की आवाज रात के टाइम पर सुनाई देती है। इसीलिए हम अपने ग्राहकों को पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि रात के टाइम पर आपको बिल्कुल भी ऐसी आवाजों को ध्यान नहीं देना है। लेकिन ऐसी आज तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। आपके साथ हुआ तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो जाता है कभी कभी, नॉर्मल चीज है। तो ये बात जब करण सुनता है तो ये भी समझता है कि हाँ होगा कुछ ना कुछ, लेकिन थोड़ा आप सिक्योरिटी का इसका ध्यान रखो भाई। हो सकता है आगे चल के किसी को प्रॉब्लम हो तो आप इसको हो सके तो पूजा पाठ अनुष्ठान कराओ, ठीक कराओ, ठीक है। उसके बाद जो करण होता है ये वापस अपना जहाँ से आया था वहां चला जाता है। एंड ये जो स्टोरी थी इसमें कुछ ऐसा खास तो नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन जो चीजें थी वो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। कभी भी आप अगर जाओगे तो मॉर्गन होटल वहां पर भी अभी भी स्थित है। आप कभी भी जाओगे या आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जरूर ये जगह दिखेगी और आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, जाकर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से शेयर करो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बनना हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रोज रूम में बनाने वाला आज कौन सी जगह पर आ गया, तो भाई रूम इशू चल रहा है, ठीक है। रूम है नहीं, एडजस्ट चल रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो चलो यार, ये सब तो धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि वो आगे जाके ठीक हो ही जाएगा। तो मैं मिलता हूँ कभी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।